स्वागत है और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं गोचर के ऊपर। हर चीज़ आपको गोचर के बारे में पता लगेगा, चाहे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र, शनि कोई भी हो, कैसा गोचर होता है आज से आपको पता लगाना आ जाएगा। सबको यही प्रॉब्लम होती है, गोचर प्रेडिक्शन करने नहीं आती। आप YouTube पे देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, गोचर के बारे में सही तरीके से नहीं बताया। तो सबसे पहले कि गोचर देखना कहाँ से चाहिए, लग्न से देखना चाहिए कि आपके चंद्रमा चार्ट से देखना चाहिए। तो देखिए, यह गोचर जो होता है दोनों से ही देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा जो होता है उसकी प्रेफरेंस पहली आती है और लग्न की प्रेफरेंस दूसरी आती है। क्यों? क्योंकि लग्न जो है वो हमारा शरीर है और आपका चंद्रमा क्या है, आपका मन है। अब आप यहाँ पे समझिए, मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। आपके पास दो इंसान हैं, आपके पास इंसान दो हैं, ठीक है जी। ये एक बॉडी है, दोनों इंसान की बॉडी है और दोनों इंसान का जो मन है बिल्कुल हमने न्यूट्रलाइज कर दिया कि कुछ नहीं सोच रहे, दो बॉडी है। अब यहाँ पे दो इंसान हैं, इन दोनों का मन काम कर रहा है, ठीक है जी। इस तरीके से समझिए। अब आप ही लगाइए, आप ही सोचिए, क्या दो बॉडी एक दूसरे से जेलसी कर सकती हैं? क्या दो बॉडी एक दूसरे को गाली दे सकती हैं? क्या दो बॉडी बिना किसी मूवमेंट के एक दूसरे से कार्य करवा सकती हैं? आंसर होगा नहीं। लेकिन चंद्रमा क्या, मन क्या है, आपकी लड़ाई, आपका प्यार, आपका संबंध, आपके बॉस के साथ ट्यूनिंग, आपकी कैरियर में उपलब्धि, आपकी शक्ति, सारा आपका मन ही करता है। जैसा मन इंटीमेशन करेगा, जैसी मन गाइडेंस देगा, जैसा मन स्टिमुलेशन करेगा, वैसा ही शरीर हरकत करेगा। इसीलिए चंद्रमा को प्रेफरेंस देते हैं। आगे बात आपको समझ, आपको यह नोट कर लेना है, इसी तरीके से समझिए, आप कभी भी मात नहीं खाएंगे। कहिए राधे राधे मुस्कान के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। अब आज जो हम बात करेंगे लग्न की, लेकिन चंद्रमा को हम बेस लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। जो भी आपका कुंडली है, जैसी भी आपकी कुंडली है, आपको उस कुंडली में मून चार्ट को देखना है, मून चार्ट क्या है। या फिर अगर आपको नहीं पता तो जहाँ पे मून बैठा हुआ है, मून वाली राशि यहाँ पे लिख दीजिए और बाकी नंबर उसी तरीके से सर्कुलेट कर दीजिए, ठीक है जी। ये आपका मून है। अधिकांश तो आज को ऑनलाइन चार्ट में आपको मिल ही जाते हैं, जिस एस्ट्रोलॉजर से आप बनाते हैं। उत्तर भारत में तो लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली अवश्य ही दी जाती है, ठीक है जी। इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करना है, आपको पता है कि पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इसी तरीके से घर होते हैं, चाहे चंद्र कुंडली हो या फिर लग्न कुंडली हो। और आज में हम गोचर में पहली प्रेफरेंस देंगे आपके सूर्य की, कि सूर्य का गोचर कैसा, कहाँ पे जाएगा सूर्य। आपको पता है कि महीने में सूर्य जो होता है राशि परिवर्तन करता है, और जितने भी ऑनलाइन आप टीवी न्यूज़ पे सुनते हैं वो उसी के हिसाब से बताते हैं। लेकिन रूल क्या है, वो रूल मैं आपको बता दूंगा, वो रूल कोई नहीं बताता। आपको क्या देखना है, जब सूरज क्या है, सूरज को नोट कीजिए। सूरज जो है एक आग है। ये जो एलिमेंट हैं ये बहुत रोल प्ले करते हैं कि सूरज अगर चंद्रमा से कितने घर आगे है, कितने घर पीछे है, चंद्रमा के साथ बैठा है, क्या फल देगा। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है वो पानी है। चंद्रमा क्या है, वो पानी है। अब जल और अग्नि जब आपस में मिलते हैं तो आपको पता है क्या होता है। अग्नि जो होती है, जो जल होता है वो अग्नि को शांत करता है। चाहे कहीं पे आग लग जाए, कहीं पे कुछ किसी तरीके का नेचुरल डिजास्टर हो जाए अग्नि के कारण, तो पानी ही शांत करता है, ठीक है। और अग्नि क्या है, जब पानी बहुत ज़्यादा होता है, जब अग्नि आप देते हैं, उसे जलाते हैं, तो पानी जो है उड़ जाता है और उससे एक नई चीज़ बन के आती है। चाहे आप चाय बना लीजिए, कॉफ़ी बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए। समझ में आ गई आपको बात। अब इसमें नोट कीजिए, सूर्य का गोचर अभी मैं बताऊंगा किन किन भावों में अच्छा होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस भाव से, एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो जब सूरज आपकी कुंडली में गोचर में आपके चंद्रमा से, चाहे आपका चंद्रमा कोई हो, आपके तीसरे घर पे आ जाए, नोट कर लीजिए, थर्ड हाउस कहता है हाउस ऑफ पराक्रम होता है, ठीक है जी। या फिर कुंडली के 6th हाउस में आ जाए, समझ में आ गई आपको बात। या फिर कुंडली के 10वें घर में आ जाए, ठीक है जी। या फिर कुंडली के 11वें घर पे आ जाए,
तो कौन कौन से हैं? तीसरा, छठा, 10वां, 11। जब सूर्य जो है जन्म कुंडली में चंद्रमा जहाँ भी स्थित है, सबसे आसान तरीका कि आप यहाँ पे चंद्र कुंडली बना लीजिए तो समझना आसान हो जाएगा। या फिर जो भी आपकी कुंडली है, जो भी आपकी बेसिक कुंडली है, वहाँ पे देखिए चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ। मान लीजिए चंद्रमा आपके चौथे घर पर बैठा है, ठीक है जी। तो यहाँ से तीसरा घर कौन होगा? 1, 2, 3 ये होगा, मान लिया। 4, 5, 6 छठा घर ये हो गया, 7, 8, 9, 10 10वां घर ये हो गया, 11वां घर ये हो गया। इस तरीके से तो चंद्र राशि से कैसे देखना है? बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है जी। जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां से 3, 6, 10 और 11वें भाव पर सूर्य का जो प्रभाव है वह उन स्थानों में सूर्य के लिए बलप्रद और शुभताप्रद होता है। वहां पे सूर्य देव जो है मुस्कुराते हैं और अच्छे फल देते हैं। आपको फल जो होता है आपको पॉजिटिव मिलता है। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सूर्य चंद्रमा से तृतीय, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर वश पहुंचता है तब शुभ फल करता है। शेष भावों में सूर्य का फल अशुभ माना जाता है। एक तो यह गोचर हो गया, साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली में बाय डिफॉल्ट देख लीजिए कि चंद्रमा से सूर्य कहाँ बैठा है। जो भी आपकी कुंडली है रख लीजिए सामने, देखिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ लिखा, वहां से देख लीजिए चंद्रमा क्या इसी तरीके सूरज है कहाँ बैठा है, तीसरे घर पे, छठे घर, चंद्रमा से, तो वह आपको यही आंसर देगा। आगे की आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या क्या प्रभाव आता है जब सूरज इन सभी घरों से गुजरता है। आज सिर्फ इतना ही नोट कर लीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे सकते हैं, हमारी वेबसाइट से संपर्क कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में चाहिए तो इंस्टाग्राम पे अपने चार्ट शेयर कर दीजिए, विंशोत्तरी दशा शेयर कर दीजिए और एक कोड शेयर करना पड़ेगा जो कि आपको हमारी एंड्रॉयड ऐप से और वेबसाइट से मिल जाएगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।